हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट कर पर। दोस्तों आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट पूरे कर चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोड है, आप वहां से उन्हें पूरा कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट 14 है, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। और दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखा करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। और तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम ये होमवर्क का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आज की क्लास शुरू करेंगे। तो देखो, मोहन 4,000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 5,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखो, मोहन खरीद कर लाया है 4,000 में और 500 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च कर देता है। तो मोहन को वो मोबाइल कितने में पड़ा है टोटल। तो देखो, 4,000 के खरीद के लाया है और 500 रुपया का उस पर खर्चा कर दिया, तो टोटल जो उसका क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बन हो जाएगा। वो हो जाएगा भैया 4500 रुपये। ठीक है। अच्छा, बेचा कितने में उसने उसको, बेचा है 5,000 रुपये में। तो यहाँ से उसको कितना लाभ हो गया, यानी 500 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया 500 रुपये का। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रतिशत में आंसर पूछे हैं सभी को, यानी उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लेकिन ये रुपये में कितना हुआ है 500 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी, यानी क्रय मूल्य गुणा 100। अब देखो 500 रुपया उसका प्रॉफिट है, बटे में सीपी आएगा, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 4500 रुपये। ठीक है, गुणा 100। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 5 से एक बार और 5 से ये 9 बार, तो ये आ जाएगा 100 बटा में 9। जब 9 का भाग 100 में देंगे तो कितना आ गया निकल के 11.11%। यही आंसर है आपको, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है भैया, 0.5 पे बार प्लस 0.3 पे बार का जोड़ पूछा है। तो देखो, आप लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 5। ठीक है, 5 के ऊपर बार है तो बार हटाएंगे तो नीचे बार के स्थान पे नीचे 5 को भाग देना है, 5 के नीचे 9 को भाग देना है। ठीक है। अब देखो 3 लिखो यहाँ पे प्लस लगाए के, उसके बाद 3 पे बार है तो बार हटाएंगे और बार के जगह पे क्या करेंगे 9 को भाग देंगे। अब यह जोड़ दो। अब देखो, दोनों को बेस समान है तो एक बेस लेंगे बटो लगा के, और ऊपर के 5 और 3 कितने आ जाएंगे 8, यानी यही हो जाएगा आंसर 8/9, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और 30% की छूट देता है, तो हानि प्रतिशत कितना है। तो देखो, कितना अधिक अंकित कर रहा है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और ये एमपी यानी कि मार्क प्राइस, अंकित मूल्य यानी क्रय मूल्य मान लो वस्तु को 100 है। ठीक है। अब 40% अधिक अंकित करेगा तो कितना आ जाएगा, एमपी 140। यहाँ से 30% की छूट देगा, यानी 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 64 98, यानी ये 98 जो आया हो ये क्या आएगा आपको एसपी। ठीक है। और सीपी कितना 100। अब यहाँ से देखो कितने की हानि हो रही है, मतलब 100 की चीज़ है 98 की बेच रहा हो, तो यहाँ पे 2 की हानि आ रही है। कितने की 2 पे 2 की हानि आ रही है, और कितने पे आ रही है 100 पे, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा 2% आंसर आ जाएगा। या फिर आप निकाल भी सकते हैं 2 बटे में सीपी गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और कितना आ होगा 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है,
एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 40% अंक मिलते उसे तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो देखो 21% अंक मिले हुए, कितने मिले? 21%, और कितने से फेल हो गया? 25 अंकों से फेल हो गया, इसको माइनस मिलेंगे, फेल है, ठीक है। जब आए 40% अंक मिले तो 5 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, यानी इसको भी माइनस मिलेंगे। अब क्या करना है, इनको आपको अंतर लेना है दोनों को। और देखो 40 और 21 का अंतर कितना आ जाएगा? 40 और 21 का अंतर आ जाएगा 25, यानी 25% बराबर। अब देखो माइनस के 25 और माइनस के 5, अब दोनों को अंतर लेंगे तो ये कितना आ गया निकल के? 20। अब हमें परीक्षा में अधिकतम अंक पूछे, यानी कि टोटल पूर्णांक कितने का है। तो टोटल पूर्णांक हम 100% निकालना है, 25% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू यहाँ पे निकाल देनी है। तो 25 चौका 100, यहाँ आ जाएगी 100%, और 100% 20 चौका 80, यानी टोटल पेपर कितने का आ जाएगा? 80 मार्क को। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है, छूट प्रतिशत कितना है। तो देखो अंकित मूल्य यानी कि एमपी का 1/4 बराबर विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के 2/3 के बराबर है। ठीक है साहब। अब देखो एमपी बटे एसपी को भाग दे दो इधर, बराबर उधर कितना बच जाएगा? 2/3, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 2/3, 2/3 गुणा, अब ये जो 1/4 है इधर कितनी आ जाएगी? 4/1 गुणा में। ठीक है। अब देखो, अब यह सॉल्व कर लो यहाँ पे, एमपी और एसपी को जब आप रेशियो निकालेंगे यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, यानी कि एमपी 8 है और विक्रय मूल्य कितना? एसपी 3। यहाँ पे कितनी छूट है? 5 की छूट है, बटे में कितना आ गया? 8 आ गया, एमपी गुणा 100, तो ये हो जाएगा 500/8, 500/8। और जब 8 को जब हम भाग देंगे यहाँ से तो देखो 8 छिक्के 48, 8 छिक्के 48, बचे 2, यहाँ आएंगे 20, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, यानी 62.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, आप देखो इसे डायरेक्ट हम जोड़ेंगे। जोड़ना कैसे है? 11, 12, 13 और 14 ये जोड़ लो। अब देखो 11 चौको कितने आ जाएंगे? 44, 44, और एक 12 में थे 11 जाएंगे तो एक बचेगा यहाँ पे कितने बचेंगे? 2, और यहाँ पे बचेंगे 3, यानी कि 3 और 2 5 और 1 6, 44 और 6 50, टोटल कितना आ जाएगा? ये 50, यानी कि 50 प्लस, अब हमें ये 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 4 बार जोड़ना है, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 1/2 और 1/2 1 बनेगा, यहाँ से भी 1 बनेगा, और 1 और 1 कितना आ जाएगा? 2, टोटल कितना आ जाएगा? ये 52, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब 8 से विभाजित करने का नियम है, 8 से विभाजित करने का जो नियम है वो है पीछे के जो 3 अंक क्या है? 8 से भाग होने चाहिए, तो उस संख्या का आयत भाग होगी 8 से भाग होगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 968, यहाँ पे 896, यहाँ पे 44, तो 32 8 से भाग है, बिल्कुल 968 8 से भाग है, तो भाग दे के देख लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 है, 8 के अब 896 देखो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 है, अब ये 044 है तो ये 8 से भागना है, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली बाइक को 24,000 रुपये में और दूसरी बाइक को 20,000 रुपये में। उसने पहली बाइक को 20%
के लाभ पर और दूसरी बाइक को 30% की हानि पर बेचा। कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखो, पंकज ने पहली बाइक खरीदी 24,000 की। कितने की खरीदी? 24,000 की। यानी कि 24,000 की खरीदी पहली बाइक और 20% के लाभ पे मैंने बेच दी। तो 120/100, यहाँ 100 करेंगे तो गुणा करेंगे 12 को 2400 में, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 0 12 चौक 48, हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28। अच्छा, दूसरी बाइक 20,000 की है, 20,000 और 30% की हानि पे, यानी कि 70/100। ठीक है, सॉल्व कर दो। 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा? 14,000। अब टोटल कितने की बेच दी बाइक मैंने? जोड़ दो, 0 0 8 और 8 और 4 12 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी कितने की बेच दी? तो टोटल बाइक मैंने बेच ली 42,800 की, यानी टोटल विक्रय मूल्य है वो। अब देखो खरीदी कितने की है मैंने? 24,000 और 20,000, 24 और 20 कितने आ जाएंगे? 44,000, यानी 44,000 की चीज़ खरीदी है और 42,800 में बेची है। तो कितने के लाभ हो रहा है यहाँ से या हानि हो रही है? तो हानि आ रही है ना। कितने की हानि आ रही है? 1200 रुपये की। घटा दो 44,000 में से 42,800, तो कितने की हानि आ जाएगी? 1200 की। यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11, तो हानि प्रतिशत कितनी है? तो देखो, हानि प्रतिशत निकालना है यहाँ से। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी और सीपी कितने कितने दिए हैं? 7 और 11। भाई 11 की कोई चीज हमने खरीदी और 7 की बेची, कितने कम की बेची, यानी कितने हानि हो गई हमें यहाँ पे? 4 की हानि है गई। कितने पे होगी? 11 पे होगी, गुणा 100। अब ये आ जाएगा 400/11। अब 400 में जब 11 को भाग देंगे आप, तो 11 थी 33, 33 11 थी, कितने आ जाएंगे? देखो, भाग दे रहे हैं हम 400 में, तो 11 थी 33, बचे 7, 0 तारी, 11 छिक्के 66, बचे कितने? बचे यहाँ पे 4 और पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई और 11 थी 33, यानी कि 36.3, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 120 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है। 120 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना है? 5:7। पानी और दूध यानी कि वाटर है और मिल्क है, कितना है? 5:7 है। दूध और पानी और दूध का अनुपात एक एक करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। अब देखो, पानी मिलाने की बात कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो हमें क्या देखना है? हमें यहाँ पे दूध समान करना पड़ेगा, क्योंकि दूध के साथ में कोई छिड़कानी नहीं हुई। तो यहाँ पे 7 की गुणा इधर कर दो और 7 की इधर कर दो, तो ये समान आ जाएगा ना। दूध दूध कितना आ जाएगा? 7, और पानी भी कितना आ जाएगा? 7, यानी ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7 7 और 7। अब देखो, दूध यहाँ पे समान है वो, ठीक है, दूध हमें समान है वो, क्योंकि दूध के साथ कोई छिड़कानी नहीं हुई। और पानी कितना है वो? 2 यूनिट एक्स्ट्रा है वो, यानी पानी हमने मिला दिया 2 यूनिट और एक्स्ट्रा। लेकिन वानी कहिए शुरुआत में मिश्रण 120 लीटर, यहाँ पे मिश्रण कितना शुरुआत में? 5 और 7 12, यानी 12 यूनिट को मान कितना दियो? 120। तो यहाँ से 1 यूनिट को मान है जाएगा कितना? 12 एकम 12, यानी कि 10। 1 यूनिट को मान कितना आएगा? 10। अब मिश्रण में कितना पानी मिलाना हुआ? तो देखो, 2 यूनिट पानी मिला रहे हैं, लेकिन 1 यूनिट की मान कितना? 10। तो 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 10 गुणा 2 करेंगे तो 20, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी। गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। एक गौरव है और एक शंभू है, यानी गौरव किससे? शंभू से कितना अधिक कुशल है? शंभू है, ऐसे मान लो 4 गुना अधिक कुशल है। गौरव को एक काम पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं।
अब देखो ये तो आएगा उनको क्षमता को रेशियो है, ठीक है, क्षमता को रेशियो, लेकिन टाइम को रेशियो इनको जस्ट उल्टा आ जाएगा, यानी कि एक लगेगा गौरव है और 4 को होने लगेगा शंभू है। अब माने कि ये गौरव को एक एक काम को पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन, लेकिन यहाँ पे कितने दिन कम लग रहे हैं, 3 दिन, लेकिन क्वेश्चन में 67.5 बोली है, तो 1 यूनिट को मान यहाँ से निकाल लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 22.5, 1 यूनिट को मान आएगा 22.5, ठीक है। अब देखो शंभू है वैसे 4 यूनिट समय लग रहा हो, लेकिन टोटल कितना लग जाएगा, 22.5 गुणा 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 90, ठीक है। और गौरव है वैसे 1 यूनिट लग रहा हो, लेकिन और 1 यूनिट में जब एक और 1 यूनिट को मान कितना दिया, 22.5, तो गौरव में कितना समय लगेगा यहाँ पे, 22.5। अच्छा ये समय को आएगा ना। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क जब हम निकालते हैं तो वो होता है समय गुणा एफिशिएंसी, यानी किसी एक को समय ले लो और उसी की क्या लेंगे हम, क्षमता ले लेंगे। तो देखो गौरव सौरभ ले ले या ले लो शंभू है, टोटल 90 दिन लग रहे हैं एक काम करने में, और क्षमता कितनी है बाकी, 1 यूनिट, तो 1 गुणा 90 करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 90, ठीक है। और माने कि ये वही काम पूरा करने में, वही काम कितने दिनों में होगा, जब साथ मिलकर करते हैं दोनों, तो दोनों की क्षमता कितनी है यहाँ पे, 4, और 1 कौन की है, शंभू की, तो 5 है टोटल क्षमता, 5 को भाग देंगे 90 में, कितना आ जाएगा, 18 दिन। यही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 17,600 रुपये में राजा राम और मोहन के बीच 6, 7 और 9 के अनुपात में बांटा जाता है। इसमें अच्छा राजा राम और मोहन के बीच, ठीक है, 9 के अनुपात में बांटा जाता है, तो इसमें मोहन का हिस्सा पूछ रहा हो। तो देखो टोटल कितना है, 9 और 7 16 और 6 16 और 6 22, और 22 यूनिट को मान 117,600, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 22 अट्ठे 176, ठीक है। अब 1 यूनिट का मान है वो 800। पूछो कौन को, मोहन का हिस्सा, तो मोहन कौन सा है इनमें, राजा राम और मोहन को हिस्सा है 9 यूनिट, तो यहाँ में 9 की गुणा करेंगे तो 9 अट्ठे कितना आ जाएगा, 7200 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया बराबर 1/2 d1 यानी विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2। अब देखो एरिया जब हम निकाल रहे हैं 1/2 गुणा विकर्ण 1 कितना 10 गुणा विकर्ण 2 कितना 30, काट दो 2 से 5 बार, अब 30 पंजे 150, कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 14 माइनस 3 गुणा 5 + 2 भागित 4। अब देखो सबसे पहले आप 14 माइनस 3 गुणा इनको जोड़ो 7 और भाग कितने को देंगे 4 को, सोल्व करो आगे 4 माइनस, अब 7 दिया कितने आ जाएंगे 21/4, ठीक है। अब देखो 21/4, अब 4 को भाग दे दो 21 में, 4 पन्ना 20, बचो 1 पॉइंट लगाए कि 0 बढ़ाई 10 आ जाएंगे, 4 दूनी 8 बचे 2 पॉइंट लगाए 0 बढ़ाई 20 आ जाएंगे, 4 पन्ना 20, यानी कि 5.25, 14 में से 5.25 घटाना है, तो 14 में तो आप डायरेक्ट 6 घटा सकें, पहले 6 घटा दो यानी कितना बचेगा 8। अब कितना फालतू घटा दिया हमने भाई 25 है यहाँ पे, पूरा 6 ना यानी 0.75 ज़्यादा घटा दिया, तो ज़्यादा यहाँ पे ऐड कर दे 0.75 और यही आंसर है, ठीक है। ये घटा सकें शॉर्ट में समझने का से 8.75,
ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, तीन संख्या एक्स वाई और जेड का औसत 54 है। एक्स वाई जेड है, कितनी संख्या है? एक्स वाई और जेड, औसत कितना है? औसत है 54। योग यदि निकालेंगे तो यहाँ को तो 3 भी गुणा कर दे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16। ठीक है। अब देखो, एक्स वाई और जेड के औसत से 10 अधिक है, यानी एक्स माइनस वाई और जेड को औसत कितना अधिक है? 10। जब यह सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये बनेगा 2x माइनस वाई, ऐसे कर लो, यहाँ कोष्टक लगा लो ना, ये माइनस अंदर चिन्ह बदल दो, ये आ जाएगा माइनस जेड, अब बटे आ जाएगा 2, और 2 की गुणा कहाँ आ जाएगी? 20 में, तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये मान लो इक्वेशन 1 मान लो है। अब दूसरी वाले कही है वाई और जेड के औसत से 12 अधिक है। कौन? वाई। देखो, मान कही है वाई माइनस वाई और जेड के औसत से कितना अधिक है? 12 अधिक है। अब 12 अधिक है, यहाँ से आप देखो ये आ जाएगा 2y माइनस वाई माइनस जेड बराबर, और ये 2 गुणा कर देगा 12 में, ये आ जाएगा 24। ठीक है। अब यहाँ तो वाई में से वाई 2y में से वाई जाएगा तो ये बचेगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे, ये कितना बचेगा? ये बचेगा वाई माइनस जेड बराबर 24, और y की मान निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा 24 प्लस जेड। ठीक है, y को मान आएगा 24 प्लस जेड। अब जो y को मान है ना, यहाँ में रख दो समीकरण 1 में, तो y को मान हम यहाँ रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ में रखना y को मान रख दो, ये बनेगा 2x माइनस, अब 24 प्लस जेड है ना, तो ये आ जाएगा 24, अब आगे माइनस लग रहा तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस जेड और माइनस जेड बराबर कितना है वहाँ पे? 20। अब यह आगे सॉल्व करेंगे तो 24 इधर आए के 20 में जुड़ जाएगा ना, और ये कितना आ जाएगा? 2x माइनस 2z बराबर 20 और 24 ये आ जाएंगे 44, और 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो y माइनस, तो x माइनस जेड बराबर आ जाएगा 22। ये 2 से काट देंगे ना 44 से 2 बार, तो पूछो है हमें अंतर ही तो पूछो है ना, x और z के बीच का अंतर, तो x और z के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 22, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्यू से 15% कम है, पी जो है पी क्यू से 15% कम है, 15% को फ्रैक्शन 3/20, किससे कम है? क्यू से, 3 कम कर दिए 20। अब क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितना अधिक है वैसे देखें तो 3, किससे? पी से, तो पी नीचे आ जाएगा गुणा 100, तो ये आ जाएगा 300 भागित 17, 17 से काट दो, 17 एकम 17 बचे 13, 130, और 17 सत्ते 119 बच्चे 11, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाई 110 हो जाएंगे, और 17 छिक्के 102, 17.6, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है। अविनाश विपिन से, एक अविनाश है एक विपिन है, कितने गुना तेजी से? 11 गुना तेजी से, ये क्षमता है इनकी। अब मशीन बनाने में विपिन को
और मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम का समय लगता है। विपिन से, अब समय को जो रेशियो निकालेंगे तो उल्टो कर दो, 1:11। कितना कम को समय लग रहा हो यहाँ से, 10 को, लेकिन वहाँ कह रहा होगा ने कि 100 दिन कम को समय लग रहा हो। तो 1 यूनिट को मान 10, तो 10 की गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ कितना आ जाएगा 110, यानी यह है 110 दिन और यह कितने लग रहे हैं 10 दिन। अब देखो, अविनाश और विपिन अकेले अकेले तौर पर काम को कितने दिन में पूरा, कितने दिनों में मशीन बना सकते हैं। टोटल वर्क निकालो, 10 गुणा कितने कर दो 11, या फिर 1 गुणा 110 कर दो। एफिशिएंसी गुणा टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा 110। ठीक है, टोटल वर्क आएगा 110। अकेले अकेले काम करेंगे, पहले करवा लो अविनाश पे। 110 काम है, कितनी क्षमता है 11, 11 तो करेगा तो 10 दिन लगेंगे। अब दूसरा विपिन आवेगा, 110 टोटल काम है और क्षमता है उसकी 1, 1 ते करेगा तो 110 दिन, यानी 10 और 110 दिन आंसर आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 72,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 72,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पूछो 16% की दर से, तो निकाल दो। चक्रवृद्धि ब्याज पूछो, फ्रैक्शन देखो पहले यहाँ से, यदि हम ऐसे करें 16% को फ्रैक्शन कितना है यहाँ से, 16% को फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 4 चौका 16 और 4 से 25 बार। ठीक है, 4 से है वही 25 बार। अच्छा, अब 72,000 टोटल है। अब निकाल दो, ट्री मेथड यदि हम लगाएं तो देखो, ट्री मेथड ये 72,000 क्या है हमारा प्रिंसिपल। अब 4/25 यहाँ लगेगा, 4/25 यहाँ लगेगा और 4/25 ब्याज यहाँ लगेगा। ठीक है, तो कितना कितना आ जाएगा, 25 से काटो, 25 सिक्के, थोड़ा लंबा पड़ेगा 3 मीटर थे, हम यह दूसरे मेथड से करेंगे। देखो ये पड़ जाएगा थोड़ा लंबा, हम पहले है कि 3 साल की रेट निकाल लेंगे, सीआई की डायरेक्ट निकाल देंगे 72,000 का। 2 साल की रेट का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और XY/100। ठीक है, अब देखो 16 यहाँ रखेंगे, 16 यहाँ रखेंगे तो 16 16 कितना आ जाएगा 32 प्लस, और 16 गुणा 16 करेंगे तो 256, और 100 की जब भाग देंगे तो ये बनेगा 2.56, जोड़ दे टोटल आ जाएगा ये 34.56। ठीक है, अब 30 साल की रेट निकालेंगे तो 34.56, अब 1 साल की 16, यानी 3 साल आ जाएंगे ना, 2 साल की ये रही और 1 साल की ये रही, प्लस 34.56 गुणा 16 और भागित 100। जब यह सॉल्व करेंगे तो ये टोटल रेट कितनी आ जाएगी निकल के, सॉल्व करेंगे तो टोटल जो रेट आ जाएगी निकल के वो आ जाएगी 56.0896%। ठीक है भैया, यानी ये 3 साल की रेट आ जाएगी, सॉल्व करने पर है। अच्छा, अब मूलधन कितना दिया, 72,000 गुणा 56.0896 बटे 100। अब देखो पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद 4 जीरो यहाँ लगा दो, 4 जीरो, 1 2 3, 1 2 3, यानी 3 जीरो तो हम काट चुके। अब नीचे बचे को 1,000। ठीक है, 1,000 बचे को नीचे। अब 72 गुणा यह करेंगे 5,60,996 में करेंगे तो ये आ जाएगा गुणा करके
40,384 और 512। अब देखो नीचे 1000 को भाग देंगे, यानी 3 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, तो यही आंसर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि 24, 28, 27, 23 डी और ई का औसत 29 है, तो डी और ई का औसत क्या है? देखो सब जोड़ दो है, तो 8 ऐसे जोड़ो, 4 और 8 12 और 7 19 और 3 19 और 3 कितने आएंगे? 22 हासिल 2, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, कितना है वो? 102 प्लस डी और प्लस ई। अब ये आएगा टोटल योग इन संख्यान को यहाँ से यहाँ तक, तो औसत कितना? 29। तो योग कितना आ जाएगा संख्यान को? संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5 6, 29 गुणा 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 174। ठीक है, 174 है वो। अब डी और ई को निकालेंगे यहाँ से, तो 102 घटाएंगे 174 में, तो ये बचा 72। अब 72 आएगा योग, औसत निकालने को 2 संख्या है, 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 36, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। साधारण ब्याज पर निश्चित धनराशि 2.5 वर्ष में 1060 रुपये और 1 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती है, वार्षिक दर कितनी है? तो देखो कोई धन है पी, 1 वर्ष में कितना है? 1000, और 2.5 वर्ष में कितना है? और 2.5 वर्ष में ये है 1060। ठीक है, ये हमने ऐसे रख लिया। अब देखो यहाँ पे 1.5 वर्ष में कितना बढ़ा भाई? यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ष और यहाँ से यहाँ तक 1.5 वर्ष, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 2.5 वर्ष आएगी ना। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी? 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में है वो 1000 और 2.5 वर्ष में कितना है वो? 1060। लेकिन यहाँ से यहाँ तक गए तो 1.5 वर्ष ही तो लगी है। सही बात है, तो ये ऐसे ही रखना, वहाँ पे रखने की प्रोसेस यही है। और फिर यहाँ पे आगे जब आप सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1000 थे 1060 हुए में कितना बढ़ा हुआ? 60, यानी 60 बढ़ गया है कितना? 1.5 साल में। तो 1 साल में कितना बढ़ा है वो? तो 1 बराबर 60 और 2/3, 3 से काट दे, 3 दूनी 6, और ये 1 साल में आएगा 40, यानी 1 साल को जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा? 40। तो 1 साल को ब्याज जब मैं यहाँ से घटा दूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल में 1 साल को ब्याज ही जोड़ के कितना होगा? 1000। तो 1000 में से अब 40 घटाएंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 960। प्रिंसिपल 960 आएगा। ठीक है, अब ब्याज की दर निकालनी है, तो 1 साल को ब्याज 40 और प्रिंसिपल कितना आएगा? 960। 960 गुणा 100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और 4 से काट दो 24 बार, और 100/24 करेंगे तो 4.17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि इस दूरी को दुगनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों होमवर्क में करना है आपको और कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको देना है आंसर। और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट में बताना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि और भी ऐसे प्रैक्टिस सेट की वीडियो डाली जाएंगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने दोस्तों को, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।